गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पे बात करेंगे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और बहुत आराम से लगभग 5 कॉन्सेप्ट है जिसका एप्लीकेशन अप्लाइड कैसे होगा वो हम आज सीखेंगे। बहुत आराम से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आराम से चलिए देखते हैं। सबसे पहला रूल जिसको हम बहुत अच्छा रूल मानते हैं, एबी रूल। एबी रूल पर क्या डिस्कशन करते हैं? एबी रूल पे ये डिस्कशन आता है कि व्हाट इज नेट रेट, नेट रेट निकाल करके कैसे क्वेश्चन पे आते हैं। सर पहला क्वेश्चन यदि हम बात करें कि 4% पर एनम की दर से 2 वर्ष का यदि कोई 1632 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे जाता है तो उसने कितना प्रिंसिपल का इन्वेस्टमेंट किया होगा? बहुत आराम से देखिए, क्वेश्चन तो बेहद आसान है और समझ में भी आ जाता है लोगों को, बट कितना जल्दी कोई कर सकता है। बात ये नहीं है कि क्या है, लोग इसको बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से भी करते हैं, लोग इसको एबी रूल से करते हैं। आजकल ऑब्जेक्ट है कि इसको कितना जल्दी। देखिए 4% पे 2 साल तो नेट रेट क्या है, परसेंटेज के हमने बताया था कि इस परसेंटेज को 2 बार इस्तेमाल किया जाए, एबी रूल लग जाता है। 4% प्लस 4%, 4 4 8 हो गया, और 4 को 16, मतलब हमारा नेट रेट कितना बनेगा? एबी रूल याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इससे आपको ये 2 परसेंटेज ए और बी हो, उसका परसेंटेज नेट निकलता है, नेट परसेंटेज। 4% 2 वर्ष का मतलब क्या होगा? 4 दूनी 8 और 4 को 16, 8.16% बराबर 1632। यदि आपको ये दे दिया गया और आपने इसको कट किया तो आपको से दिख जाएगा कि 1% बराबर कितना बेटे? 200 रुपए। और यदि हम 100% पूरे प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा 20,000। और आराम से लोग का ये कह देता है कि सर हमको अच्छे से बात समझ में आ गई कि 20,000 हमारा प्रिंसिपल। तो किसी चीज का कंपैरिजन आप इस रेट से करते हो, किस तरह से करते हो? लोग ऐसे भी करते हैं कि सर हमने मान लिया कि हमारा 100 रुपए प्रिंसिपल रहा है और 100 रुपए प्रिंसिपल पर ये हमने 4% दिया तो सर कितना आएगा? पहली साल 4 रुपए मिलेगा, अगली साल 100 रुपए 4 रुपए तो मिलेगा, 4 का कितना मिलेगा? 0.16 मिलेगा। सर इस तरह से हमारा जो है 8.16 रुपए इंटरेस्ट बनेगा। इस तरह से कैलकुलेट करें या इस तरह से, ये मेथड क्या कहलाता है? दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट बेटा? बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। आप इन दोनों मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे और इवन हो सकता है 3 मेथड आज ले लें। तो बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को इसको कहते हैं बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। पहला 100 पे 4% दिया तो 4 रुपए आ गए, फिर 100 पे अगली साल 4% मिलेगा। इस ब्याज पर भी क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और हम पिछले के वीडियो में बता चुके हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन कंपाउंड। यदि आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाकर देखिए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है केवल आपका प्रत्येक वर्ष जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमेशा सेम रहेगा। जबकि कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ईच ईयर वो इंक्रीज करेगा। फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, बट आगे कंपाउंड इंटरेस्ट ईच ईयर इंक्रीज करता है। कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आराम से आप देखिएगा। 8.16 देखिए बच्चों, 8.16 को 1632 से आप कंपेयर करते हो और यहाँ से एक बराबर फिर वही 200 आ जाता है। और आप पहले मान चुके हो कि 100 हमारा प्रिंसिपल है, तो यहाँ से भी क्या कहते हो? 20,000 रुपए हमारा। किसी भी मेथड से किया जाए वो आसान है, और मुझे लगता है कि बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से ज्यादा एबी रूल की एप्लीकेशन जरूरी है। समझ में आ रही होगी बस। सर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको आना आएगा। ठीक है सर, नोट कर लीजिए आराम से। एक क्वेश्चन और ले कि 3% की रेट से 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 1218 रुपये। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल? सर आराम से लड़का क्या बोलेंगे? 3 दूनी 6 और 3 का वर्ग 9, 6.09 और बराबर 1218। सर यही तो है। यदि आपने इससे कट कर यहाँ पर एक बराबर आ जाएगा 200 रुपए, और फिर वही बात 100 बराबर कितना आएगा? 20,000। ये बात समझ लीजिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर 20,000 ही है। इसका मतलब ये है कि हमने उसको 2 टाइम्स से मल्टीपल ले रखा है, ताकि कैलकुलेशन आसान लगे, आपको बेसिक चीज समझ में। मुझे लगता है आप जब तक 100 मानेंगे और 100 पर 3 मानेंगे, फिर 3 मानेंगे, फिर 0.9 उतनी देर में आप आंसर निकाल देंगे। तो बेहतर कैसे हुआ एबी रूल?
बिल्डिंग कॉन्सेप्ट और किस क्वेश्चन के लिए बेहतर है? सर जरूरी ये नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए, जो हमने तो बिल्डिंग कॉन्सेप्ट लगाना है, हमने कुछ और देखना नहीं। सर परिस्थितियों के अनुसार इंसान को बदलना चाहिए और जिस क्वेश्चन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए। जैसे शरीर की आवश्यकता यदि पानी है, वो जूस या दूध से पूरी नहीं, को पानी की ही जरूरत है। उसी प्रकार क्वेश्चन की आवश्यकता क्या है, इस बात पर जरूर है। चलिए सर, ये एप्लीकेशन हो गया एबी रूल और बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। इसी में एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड भी एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। कोई भी क्वेश्चन आप यदि ले लेते हैं तो रेशियो मेथड भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन। चलिए, राहुल शुक्ला द्वारा 1,000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कोल्हापुर बैंक में जमा किया। बताइए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बच्चों इसको हम दोनों रूल याद हो गए। आपको ए बी रूल लगाएगा लड़का, बहुत जल्दी कर लेगा, बोलेगा 10%, 10%, 20 और 21 21% निकालना है 1,000 रुपए का, और सर आंसर हो गया 210। सर ये आप समझ लीजिए कि किसी क्वेश्चंस को करने का अप्रोच कितना अच्छा होना चाहिए, ये आपकी प्रतिभा और आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। आपका टैलेंट क्या कहता है? कहता है कि 10% 2 साल के लिए आप किसी भी तरह निकालेंगे, आप 10-10% करके निकालेंगे, आप चैन रूल लगाएंगे। बेहतर ये है जो जल्दी से हो जाए। बेहतर क्या है? ए बी रूल। 10%, 10%, 20, रद्दाम 100/100, 21, 21% 1,000 का। पूरी उम्मीद है आपने 210 टिक कर लिया होगा। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5,120 रुपए की धनराशि को 6 से 1/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया। बताइए 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सर थोड़ा सा समझ लीजिए। लोगों को ये लगता है कि ये क्वेश्चन को हम कैसे करना चाहिए। देखिए ए बी रूल लगाने बैठेगा तो परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको 6 से 1/4 है, इसको जोड़ना आसान नहीं है। तो क्या करना चाहिए सर? अब वही बात है ना सर, आपके पास तो 2 कॉन्सेप्ट थे, एक था कौन सा, एक था बिल्डिंग कॉन्सेप्ट और एक ए बी रूल, और हमने आपको अभी भी एक नया नाम दिया था, रेशियो मेथड। जब भी कुछ इस तरह का फ्रैक्शन आ जाए और थोड़ी सी तकलीफ आपकी बढ़ जाए, आप कुछ मत करिए। जहां पर देखिए 6 से ही 1/4% को आप क्या बोलते हो? आप कहते हो सर 6 चौको 24 और 1 25/4, परसेंटेज हटाएंगे 100, 25 चौको 100, और इस तरह से हम देखते हैं सर 1/16। सर 1/16 समझ में आ गया। और यदि 1/16 आ जाता तो आप रेशियो मेथड का यूज करना सीखे सर। जरा देख लीजिए रेशियो मेथड क्या है। पहले आप फ्रैक्शन को जो है उसको आप बदल लीजिए, किसमें? रेशियो में। 16 पे 1 इंटरेस्ट मिलेगा तो सर कितना? 17। आराम से समझ में आ रहा है? अच्छे से भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी देखते रहिए, समझ लीजिए, प्रयास करिए। 16 का वर्ग कितना होगा? 256। 17 का वर्ग कितना होगा? 289। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 256 का हमें 5,120 दिया गया है। इसका मतलब हमारा है कि ये 20 गुना हमको ऑलरेडी करके दे रहे हैं। इसका 20 गुना यदि हम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? या हमें इंटरेस्ट पूछ रहा है तो सीधा हम इनका डिफरेंस क्यों ना निकाल लें। 9 में 6 गया 3, 8 में 5 गया 3, 33, और 33 का यदि 20 गुना करते हैं तो 660 रुपए। समझिए ना सर, क्योंकि वो 20 गुना है इसलिए 20 गुना इसे भी होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 660। तो हमारी बात समझ में आ गई। ये कहना जरूरी है क्या कि ए बी रूल बहुत अच्छा होता है या बिल्डिंग कॉन्सेप्ट अच्छा है? ये जरूरी है कि किस क्वेश्चन के लिए क्या अच्छा है। हर मरीज के लिए एक ही दवा होती है क्या? कि हर अलग अलग, भाई जो भी है, यदि अलग अलग आपको बीमारी है तो दवा भी आप अलग अलग इस्तेमाल करेंगे ना। पर खैर आप महापुरुष हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ग्रेट लोग हैं। चलिए सर, 33 दूनी 66, 660 हो गया। सर अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो उसमें भी ए बी रूल लगा लेंगे या बिल्डिंग कॉन्सेप्ट लगा लें या रेशियो मेथड लगा लें, क्या लगा लें? सर आज का कॉन्सेप्ट ये है, मेथड सबको आते हैं, पहले वाली वीडियो जाके देखिए, पढ़िए। आज हम ये सीखने वाले हैं कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। आज का टॉपिक ये है कि, और बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब में पड़े हुए हैं, तो धीमे धीमे सीखना, बिल्कुल सीखिए। मैं जंग नहीं डालना चाहता, बट मैं ये सिखाना चाहता कि आप कैसे प्रिसाइज बने, दूसरों से अच्छे बने, बेहतर बने, शानदार बने, लल्लनटाप बने। 16 सही 2/3 इज व्हाट? सर समझ आता है कि 1/6 होगा। यदि आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो हम समझा देते हैं। 16 3 48 और 2 50 होगा।
प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ पर 100 आ जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ से कह सकते हैं कि ये 1/6 होगा, 6 पर एक इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6 पे 7 हमारी बात होगी। और ये दूसरे वर्ष की चर्चा करेंगे तो वर्ग कर देते हैं 36 पे 49। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर 3600, तो ये हो जाएगा 4900, और यदि इनके डिफरेंस की बात करें तो 2500, तो हमारा यहाँ पर सॉरी कितना है 13। तो ये आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पर 13 भाग है, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 1300। क्या लगता है आपको रेशियो मेथड शानदार हुआ या नहीं? तो ये अपने आप को सुधार करिए। आप तो केवल एक चीज है कि आप बिल्कुल जुट जाते हैं, देखते रहिए क्वेश्चन में, आपका दिमाग ये यूनिट काम नहीं करता कि भाई कौन सी चीज क्या इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिए, तलवार जाएगी कि सुई? आपने तो सुई घुसेड़ने था, तलवार घुसेड़ दी, तो बाकी आप जानते ही हैं कि क्या हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला। 4900 रुपए की धनराशि को 14 से 2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया। सर फिर से वही कहानी, 14 से 2/7 सर होता क्या है? 7 सर 1/7, और 7 पर एक इंटरेस्ट मिल गया तो 8 हो गया सर। 7 पर एक इंटरेस्ट मिल गया तो 8, और 2 साल की बात कर रहा था तो 7 का वर्ग 49 हो गया और 8 का वर्ग 64 हो गया। यदि 4900 रुपए की चर्चा कर रहा है तो हमारे दिमाग में बिल्कुल आराम से आता है क्या कि 6400 हमारा अमाउंट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 49 और 64 अंतर कितने का? 25 का। कितने का? आराम से आप देख लो, 16 का होगा। और यदि 16 का अंतर है तो 1600, जो भी हो, 15 का है तो 1500 होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से देख लीजिए, मैं देख लेता हूँ। चलिए 1/7, 7 पे एक इंटरेस्ट मिलेगा तो 7 पे 8 हो गया, और यहाँ से 49 और 64, 14 में 9 गया 15, और 5 पे 4 का 1। यहाँ से हम देख रहे हैं वो 4900 दिया है, वो 6400 अमाउंट हो जाएगा, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1500। बिल्कुल खुशी से झूम उठिए, और ये आपके लिए बड़ा शानदार होगा। देखिए 2880 रुपए की धनराशि को 8 से 1/3% की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 8 त्रिक 24 और 1 25, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 12 पे 1। यार ये समझ आने लगता है कि 12 पर 1 है तो 12 और 13 होगा, और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। यही जी सर लोग करने लगते हैं कि सर अब मेरे को समझ आ रहा है, आपको भी अच्छे से समझ आ रहा होगा कि 144 बराबर 280, 2880 दिया गया है, तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसका 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना होगा अमाउंट। और ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 में 4 गया 5, 25, और 25 बराबर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 50 इंटू, सर समझ में आ रहा होगा। 10% सर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, 20 बार आप कर चुके हैं। अब यार वही बात है ना, 10% 1/10 होता है, 10 पे 11, 100 पे 121, और यदि इंटू करा लिया तो 1000 पर 1331। सर कुछ नहीं करते हैं, 1 बार घात, 2 घात, 3 घात, 3 साल तो 3 घात, 4 साल होगा, 4 घात, 5 साल होगा तो 5 घात। जितनी आपकी कैपेसिटी हो वही तो आप लगाएंगे। अब आप घबरा रहे होंगे कि 4 घात 5 घात कैसे करेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे मस्त तरीके से। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा करने वाले हैं। इसी में आगे डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट पे। देखिए एक बात ध्यान रखिए, ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा नहीं आ सकता है, बट फिर भी इस एपिडेमिक में आप घर से नहीं निकलना चाहते, कोई भी कारण हो सकता है आपको कुछ समस्या हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, आप थोड़ा बहुत दे करके घर पे 1-2 घंटे मेहनत करके बिल्कुल आप सीख सकते हैं। बेझिझक आप सीखिए घर पे बैठ के, पर थोड़ा सा मुश्किल समय है, और यदि आप सक्षम हैं तो आप सीख सकते हैं ऑफलाइन भी, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। और पढ़ना बहुत जरूरी है सर, आज के दौर में पढ़ाई के बिना आप संभव नहीं है कोई एक छोटी सी भी जॉब करना। यदि आपकी कोई और स्किल है तो फिर आप ग्रेट हैं। सर यहाँ पर बात करेंगे कि 3 वर्ष बाद यदि 1000 रुपये होगा तो 1331 होगा, तो 3 वर्ष बाद मिलेगा कितना? यहाँ तो कंपेयर भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1000 यहाँ पर भी निकल के आ रहा था और 1000 वहां पर भी दिया गया, तो आंसर विल बी 33। तो हमें उम्मीद है कि आपको, और यदि हम इसी में 10,000 कर दें, जैसे ये क्वेश्चन कर रहा है, 10,000 कर देंगे तो सर एक जीरो ही तो बढ़ जाएगा, तो 3310 हो जाएगा। 331 की बजाय 3310 हो जाएगा। सर क्या बात है, बिल्कुल आसान सी बात है, आसान आसान से क्वेश्चन है सर।
अब सर बड़ी दिक्कत होती है लोगों ने। अब सर ये क्या है, 6 चौको 24 और 1 25, 25 चौको 100 तो 6 चौको 24, सर आराम से कर सकते हैं। अब वही बात है ना सर, कोई समझना नहीं चाहता और नहीं समझना चाहता तो सर दिक्कत तो है ही। 24 का ना पहाड़ा आता है ना 24 का वर्क क्यूब कर पाते हैं आप, तो फिर सब समस्या है। चलिए सर देख लेते हैं, ये रेशियो से करना है किससे करना है, आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए ना, आपने कहा सर 6 चौको 24 और 1 25, 25 चौको 100, 6 चौको 24, 24 पे एक इंटरेस्ट मिला तो कितना बेटे 24, 24 का कितना होता है सबको पता है 576 होता है, और यदि हम इसकी बात करें तो 25 का कितना होता है 600, और इसका हो जाएगा 15,625, और इसका कितना हो जाएगा 13,800। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सर जो अमाउंट वहां लिखा है वही यहाँ आ गया, तो इसका मतलब है कि ज्यादा कोई परेशानी वाली बात है नहीं। 5 में 4 गया कितना आएगा 1, और जैसे ही 1 आता है हमको केवल इसी में 1 दिख रहा है, और बिना घटाए आप टिक कर सकते हैं, बिना टेंशन के, बिना पैनिक हुए, बहुत ही आराम से, बहुत लल्लन टाप तरीके से आप कर रहे हैं। 3,456 रुपए की धनराशि को 8 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो बताइए 3 वर्ष बाद ब्याज कितना रुपए होगा, तो बताइए ना क्या होगा 1/12। 3 वर्ष के लिए सर फिर से वही कहानी है, कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। 12 और 13 सर याद होना चाहिए कुछ ना कुछ। अब आप क्यूब वाले वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्यूबाइड वाले वीडियो नहीं देख रहे हैं, स्क्वायर रूट वाले वीडियो नहीं देख रहे, तकलीफ तो होगी ही आपको। तकलीफ आपको नहीं होगी क्या, हमको होगी। आप पढ़ते हैं नहीं घर में, समझना चाहते हैं। 12 का वर्ग कितना होता है 144, 13 का वर्ग कितना है 169, 12 का क्यूब कितना है 1728, और 13 का क्यूब कितना है 2169। सही हूँ जहां तक। और सर यदि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा था, इसका डबल दिख रहा है 17 दूनी 34, 28 दूनी 56 है, इसका मतलब डबल की चर्चा हो रही है। इसका डिफरेंस हमने इंटरेस्ट का निकाला, 9 में 8 गया कितना बेटा 9 में 400, सही से करिएगा, ये हमें यही गलत लग रहा है। 13 9 या 117 होता है 17, तो 17 में 8 गया, इसको सही से करिए। 13 9 या 117 के साथ 8 लगा 11, 13 6 78, 78 और 11 21 97 होगा। तो गलत सलत निकालोगे तो क्या होगा, 17 में 8 गया कितना आएगा, 17 में 8 गया 9, और 8 में 2 गया 6, और 11 में 7 गया कितना 4। यहीं से दिख रहा है कि 469 का डबल क्या होगा, 9 का डबल 18, 6 का डबल 12 और 1 13, 938 रुपये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 938 रुपीज। नहीं समझ में आया, बहुत अच्छे से आ गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 5,120 की धनराशि 12 से 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया, बताइए 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बच्चों ये भी रूल भी समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट था ये कैसे दूसरे क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, और हम जितने भी अगले वीडियोस बनाएंगे उनमें हम सब बात करेंगे। 12.5 क्या होता है सर 1/8, 8 पर 1 लेंगे 9, 8 का वर्ग कितना 64, 9 का वर्ग 8 का क्यूब, और सर यहाँ पर इंटरेस्ट पूछ रहे हैं तो अंतर निकालना ही पड़ेगा। 9 में 2 गया कितना 7, प्लस 217 अंतर है, और यहाँ पर 0 बढ़ा रहा है तो हमें भी यहाँ पर सब पे क्या बढ़ाना पड़ेगा 0, और यदि हम सब पे 0 बढ़ा लेंगे तो हमारी एक्चुअल धनराशि आ जाएगी 2170। कंपेयर करके आप ये बात निकालते हैं, तो बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। हम देखेंगे अगले वीडियो पे, तब तक सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।